ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। तत्पश्चात इस मंच पे मुख्य वक्ता स्वरूप पधारे पूज्यपाद जामरी पाटेश्वर धाम के पूज्य संत मंत्री राम बालक दास महात्यागी से मैं निवेदन करूंगा, उपस्थित जनमानस को अपने आशीर्वचन प्रदान करेंगे परम पूज्य महंत श्री राम बालक दास जी महात्यागी। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशं भजे, रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम। सर्वप्रथम तो इस गौरवमयी गरिमामयी आयोजन और इस आयोजन की भूमिका, कार्यक्रम का निर्धारण, लोगों को जोड़ना, मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करता हूं, मुझे पता है कितना कठिन होता है।
इसलिए पूरे आयोजन को जिन लोगों ने किया है, ऐसे युवा मित्र मंडल के मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो, उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा लगा। हिंदू गर्जना 3 वर्ष अपने पूर्ण कर रहा है। हिंदू नववर्ष से लेकर रामनवमी, यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवमय अवसर होता है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव तक का ये 15 दिन का समय पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदू गौरव के रूप में मनाया जाता है। पूरा विश्व इसको अपने गौरव गाथा के रूप में परिलक्षित करता है। अक्सर जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो माताएं जा चुकी होती हैं। आज भी मैं माताओं से बहुत कुछ कहने आया था, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है युवा मित्र मंडल ने जो पहल किया और हमारी बहनों को आज यहां भगवा वस्त्र में मैंने देखा। ये मेरी हिंदू शेरनियां, एक बार जोरदार तालियों से इन बहनों के लिए भी स्वागत करें। बहुत अच्छी परंपरा है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये आगे बढ़ें और धर्म के कार्य में सदा आगे रहें, अध्यात्म के कार्य में सदा आगे रहें, सनातन के कार्य में आगे रहें। आपका ये अभियान आगे बढ़े। अभी मंच में मैं संतों से बात कर रहा था, अगली बार हिंदू गर्जना होगी तो बाइल तो निकलेगी, लेकिन आगे बेटी निकलेगी इस बार। और एक बात और मैं वचन दे के जा रहा हूं, मुझे ज्यादा आज कहने की जरूरत नहीं है। सिंघनगढ़ मुझे जानता है। सिंघनगढ़ में सिंहों की गर्जना हो जाती है। यहां कुमार छड़िया में यज्ञ हुआ था और कुमार छड़िया यज्ञ में सिंघनगढ़ की जो भूमिका रही, सिंघनगढ़ की, वो आगे बनी रहनी चाहिए। जैसा आज आप लोगों ने वैसे आगे भी बनी रहे और यहां सिंहों की दहाड़ सदा गूंजती रहे, ऐसा बना के रखो सिंघनगढ़ को। तो आज अपनी बहनों के कहना चाहूंगा, बेटी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी, ये हमारा है। तो इसमें बात और जोड़ दो, बेटी जब स्वाभिमान बनेगी तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगी। इस हर बेटी को स्वाभिमान बनना चाहिए। मुझे बहुत सारे आत्मत है तो मैं गिफ्ट में उनको तलवार भेंट कर रहा हूं। अभी शुभम जी कहते वैसे करने के लिए नहीं देता हूं, उसके लिए आएगा समय तो वो भी देंगे। लेकिन मैं कहता हूं जब पूरा में जहां मां भगवती का चित्त लगाओ, जहां आराधना करते हो, वहां ये भाई का तलवार रखना, तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें अबला नहीं बनना है, तुम्हें वीर बनना है, वीर बनना है। और इतना ही नहीं, विगत से पाटेश्वर संसार वाणी ये पूरे छत्तीसगढ़ में हम चला रहे हैं। मैं अभी कोई कुछ से आ रहा हूं, 5 दिन रह के आ रहा हूं और वहां के वनांचल क्षेत्रों में मैं कल परसों आज गया, जहां धर्मांतरण की आग लगी है। उन क्षेत्रों में हम संतोष करने की जरूरत है। उन क्षेत्रों में जाकर अपने भाई बहनों से मिलने की जरूरत है। हम किसी को दोष दें उसके पहले हमें स्वयं झांकना होगा कि हमारी कमी क्या रही है और उस कमी को दूर करना होगा। जो लोग सुदूर जंगलों में आकर हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने लगे, स्कूल खोलने लगे, अस्पताल चलाने लगे, सेवा कर हमारा धर्मांतरण, हमारा राष्ट्रांतरण करने लगे, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए एक पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गांव-गांव में गठन प्रदेश में हो रहा है। और शायद वही गठन से तिल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों लोगों ने शादी किया। हमने उसमें भी बहनों को भगवा वस्त्र दिया है, माताओं को भगवा साड़ी दी है और भाइयों को भगवा टी-शर्ट दिया है। तो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा मैं यहां जो हमारी बहनों के बहुत सुंदर मंडल गठन हुआ है, उन सब बहनों को कहना चाहूंगा, बेटी पढ़ेगी तो विकास करेगी। आपको आगे खूब पढ़ना है और सभी लोगों को वीरांगना भी बनना है, देश की बागडोर भी संभालना है, राजनीति भी संभालना है, बड़े बड़े उद्योग भी संभालना है और कलेक्टर और एसपी भी बनना है। यहाँ कानून और प्रशासन भी संभालना है आप लोगों को। ऐसे शिक्षा दीक्षा में आपको किसी प्रकार की तकलीफ आए, आप लोग मंच पे आए थे स्वागत करने के लिए, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, तो हम संतों को भी आपको कुछ देना चाहिए। तो पूरे आपके लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन खासकर हमारी जो भगवा सेना, हमारी हिंदू शेरनियों की सेना तैयार हुई है, उनके लिए बता दो, आप 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, यदि उससे आगे पढ़ना है,
और माता पिता या घर में कोई आर्थिक परेशानी आ जाए तो एक बार मुझे जरूर फोन करना, आपके सारे पढ़ाई का खर्चा हम उठाने को तैयार हैं। ये केवल सिंहगढ़ के लिए नहीं है, 26 साल नहीं है, पूरे प्रदेश के हम लोग इकाई के चल रहे हैं। आज के में ये जो मंच है बहुत समय हो चुका है और सारा विषय आप सबने सुना है। यहाँ बहुत सुंदर हमारे गोपाल महाराज जी ने, बहुत ही सुंदर हमारे शुभम महाराज जी ने, और आज तो क्या कहें भी हारे थे। आज तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे सबसे वयोवृद्ध संत हैं, तपस्वी हैं, और तपस्वी कह रहे धर्म क्या है अधर्म क्या है ये जानो। दो लोग लेना चाहा, धर्म सदा एक रहा है, एको धर्म द्वितीयो न। अभी शुभम जी ने कहा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू शब्द का मतलब क्या है? क्या हिंदू कोई भी लिख सकता है? क्या हिंदू कोई भी अपने आप को कहला सकता है? जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहा हम हिंदू हैं, तो केवल हिंदुओं ने कहा, कोई मुसलमान नहीं बोल सका, कोई ईसाई नहीं बोल सका, ये हम ही बोल सकते हैं। और क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एको धर्म द्वितीयो नास्ति। यदि धर्म विश्व के अंदर कोई है तो वो सनातन हिंदू धर्म है, और दूसरा धर्म है ही नहीं, है ही नहीं। इस्लाम एक मजहब हो सकता है, ईसाई एक शरीयत हो सकता है, लेकिन धर्म कोई होगा और है और आगे भी रहेगा और पीछे रहा है तो वो हिंदू धर्म रहा है। धर्म शब्द यही तक सीमित हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, धर्म को बचाना, धर्म को हटाना। हम किसी के चिन्ह को हटाने की बात नहीं करते। यदि अयोध्या में ढांचा टूटा, वो आक्रांता, वो मुगल बादशाह, वो इस्लाम के नाम में कलंक, बाबर जिसने हमारे राम के जन्मभूमि पर आक्रमण किया, वो ढांचा तोड़ा गया उसके उस आतिशबाजी का। वो विजय किसी सांप्रदायिक दंगे का नहीं था। वो समय में भी था, 14 साल की उम्र थी मेरी, तब भी मैं गया था ढांचा तोड़ने। 9 साल का साधु हूं, बहुत कुछ देखा। 12 साल की उम्र में गोली कांड भी देखा। और जब 22 जनवरी 24 को मेरे राम लला का प्रथम दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो उस समय वो शहीद अमर कोठारी मेरी आंखों में आ गए। वो हमारा भारत है जहां सीने और माथे को तक तक के गोली मारी जाती है, तो भी अपने राम के लिए लोग जूझ पड़ते हैं। आज भी वही समय है, अभी वो शहादत खत्म नहीं हुई है, आज भी वो लड़ाई चल रही है, अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नारा सबका हो, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम किसी पार्टी के लिए बोलने नहीं आए हैं, ना किसी राजनीतिक लोगों का मैं नाम लूंगा। मुझे तो दुख तब भी होता है जब पिछली पार्टी गाय के लिए काम नहीं करती, और अब भी दुख होता है जब यह पार्टी भी गाय के लिए काम नहीं करती। गौ माता की हत्या आज भी चल रही है। अभी पीछे 1 महीना पहले मैंने सभा में कहा, मैंने मोदी जी को भी कहा, मैं तो घेरता सबको संत हूं, निष्पक्ष हूं, कि मन की बातें बहुत हुई, मत ज्ञान बांटिए मोदी जी, सबसे पहले इन गौ हत्यारों की भुजा काट लीजिए। और नहीं मारे तो हमें बोल मोदी, संविधान से बंधे हमारे हाथ बोल मोदी जी। हमने मोदी जी को कहा एक घोषणा में होना जरूरी है, धारा 370 हटा, राम जी का मंदिर बनाओ, 3 तलाक हटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टियों की घोषणा पत्र में जब तक गौ माता की हत्या पे रोक नहीं लगेगा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं आ सकता। की बात है। मैं आज कहना चाहता हूं, हिंदू का नहीं है, कामना कर ली, ये मंदिर हिंदू याचना कर है, हम याचना करने वाले लोग नहीं है। याचना करेंगे हम। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो कहा याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, और उसी महाभीषण संग्राम का है कि 2024 में राम माने। आज ना हम बुझाए, क्या हम फिर कामना करने वाले बन जाए, याचना करने वाले ही जाए? राजनीति से ऊपर उठकर मेरी बात सुनना, ये कोई कामना का मंच नहीं है, याचना का मंच है। मैं इस मंच में हिंदू काम सुन के नहीं आया, इसमें हिंदू याचना सुन के नहीं आया, यहाँ मांगेगा ये सुन के आया, यहाँ सोचेगा ये सुन के नहीं आया। यदि मैं कुछ सुन के हार को सहम हुआ तो मेरे पद से हुआ कि यहाँ हिंदू गर्जना करेगा, ये हिंदू गर्जना का मंच। याचना बहुत हुआ, अब गर्व करो, अपने अधिकारों को सीखो। विगत दिनों में जो राजनीतिक समीकरण बना है, वो राजनीतिक समीकरण वो हमारे हिंदुओं के बलिदान का प्रतीक है। वो कवर्धा में लाठ खाने वाले हिंदुओं के बलिदान का प्रतीक है।
शहीद होने वाले भूसर साहब का प्रतीक है। मैं नाम सही ले सकता हूं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी सोचती है कि हमारी जीत है तो कान खोल के सुन ले, ये हिंदुत्व की जीत है, ये हमारे हिंदू धर्म का जीत है, तुम्हारे पार्टी का जीत नहीं है। आज भी हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, होना चाहिए। आज भी हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कुछ दिनों में एक और परिणाम आएगा और वो तो होना ही है। जब भारत ने नारा दे दिया, सबने नारा दे दिया, अरे मेरे जैसे साधुओं ने नारा दिया, जैसे आधा बोलना आधा बोलना शुरू कर दोगे, तो हमारे राम का नहीं, वो हमारे बोलते हो ना, ये मैंने भी बोला। तो जब हमने नारा दे दिया जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं, तो इस देश के अंदर वही होगा जो राम जी चाहेंगे। और राम जी अब चाहते हैं कि भारत का सर्वांगीण भविष्य उज्जवल हो। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सतर्क बने। जहां जहां पर धर्म पे आघात होता है, और समस्त जनप्रतिनिधि भी यहां हैं, आपको भी समझना चाहिए कि आगे काम करना है तो उसी के लिए करना जिसके आशीर्वाद से हम है। ये बात ध्यान। इसलिए हिंदू धर्म है, समस्त हिंदू के साथ हो, मैं समस्त हिंदू के साथ हो। नहीं, हम हिंदू इतने उदार हैं, हम अपने सब मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं, मुस्लिम भाई हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, उनकी औलाद हो तो फिर समझ लें जो अयोध्या में वो कहीं भी हो सकता है। हम किसी का बात भुला चाहते, सब हिंदू सुखिना। हम नहीं कहते हिंदू सुखिना, हम नहीं कहते ईसाई सुखिना, सर्वभौम सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इसलिए कोई जाति पार्टी मजहब पार्टी दल की बात उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को न लगाए। ये मेरे मंडल और समस्त वाहिनी और ये मेरी छोटी जो बालिकाएं, मेरी बेटियां और माताओं ने जो कलश धारण किया, ये उत्साह हुआ, ये उत्साह हिंदू का उत्साह है, ये हिंदू गर्जा का कार्यक्रम है। ये आगे भी सदैव चलता रहे, आपका संगठन मजबूत रहे। ये एक दिन के लिए भगवान का नाम, अब निकलो बाहर तो भगवा साफा गले में होना चाहिए, मत में त्याग हो, और जब हो तो श्री राम का करना, ऐसे ही आता ताई घर में दहल जाएगा। सिर में इसका धारण करो, मस्तक में तिलक धारण करो, वस्त्र धारण करो। लोगों ने चुनाव के साथ चला गया तो दरवाजे में पुलिस वाले ने दिया, कहा ये भगवा पेट वाला गले में निकालो। मैंने कहा बोले ताजमहल में जना तो भगवा निकालो। मैंने कहा मैं ऐसे ताजमहल को डाल देता हूं, अपना भगवा नहीं डाल सकता। आप लोगों से कहूंगा, रहो अपनी सीमा पर, रहो परिहर, रहो। यदि कोई कहता है कि मैं भाव के लिए, भागिता के लिए, हिंदुत्व के लिए, भाषा के लिए, सद्भावना में अपना शरीयत नहीं छोड़ सकता, तो तुम करो, मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, मेरा धर्म आज्ञा नहीं देता। अपने धर्म का पालन करिए। ये भगवान राम का निहाल है। 3 दिन पहले कोई गुमराह हुई थी तो मैंने कहा एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 500 साल के इंतजार किया, अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर बन गया। जितना आनंद अयोध्या में नहीं बनाया गया, आनंद छत्तीसगढ़ में बनाया गया, क्योंकि हमारे भाषा रामराज बन गए। ये प्रसन्नता हमको थी। लेकिन एक बात बताओ, उधर से रामलला बन गया, हम कहते हैं 500 साल इंतजार बाद रामलला को घर मिल गया, रामलला हो गए, उनका दिव्य दरबार सज गया। 17 लाख वर्ष से कितना 17 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को। 17 लाख वर्ष से छत्तीसगढ़ में कौशल्या जन्म लिया। कौशल्या का एक मंदिर हम नहीं बना पा रहे। एक कौशल्या धाम उस मां कौशल्या को भी हमें देना है। मैं उसी कार्य में लगा हूं, इसीलिए ज्यादा अभी पब्लिक के बीच नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 वर्ष के अंदर आने वाले 2026 में मां कौशल्या गोद में रामलला को लेकर पाटेश्वर धाम में बन रहे कौशल्या धाम में विराजित होने वाली है, उनकी स्थापना होने वाली है। मैं उस कार्य में लगा हूं और आप सब लोगों से भी चाहूंगा कि रामलला भाचा राम को तो स्थापित किया। आपको पता है, यदि आप कहते हैं राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इस बात को मैं शास्त्रीय तर्क पे शास्त्रांत करने को तैयार हूं। हमारे समस्त रघुकुल के वंशियों के इतिहास कहते हैं कि जब प्रथम प्रसव होता है किसी स्त्री का, पहली डिलीवरी, प्रथम प्रसव, पहली डिलीवरी, तो वो कहां होता है? मायके में होता है। अब एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, मां कौशल्या का मायका कहां है? छत्तीसगढ़िया मन नहीं बैठे होकर। मां कौशल्या की जन्मभूमि कहां है? छत्तीसगढ़। तो राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ कि छत्तीसगढ़ में? वो पहला प्रसव है कौशल्या का, वो छत्तीसगढ़ में हुआ।
इस नाते यदि कौशल्या का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है, ये दुनिया मानती है, तो यह भी मानना होगा कि राम को जन्म देने कौशल्या छत्तीसगढ़ आई थी। ये हमारा गौरव में छत्तीसगढ़ है, ये हमारी भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा मयारू छत्तीसगढ़। और एक छत्तीसगढ़ के जिन सुंदर निर्माण है इला करने वाला करत है। लेकिन मैं आप सबसे भी चाहूं, समस्त छत्तीसगढ़ की जनता एक बार एकजुट हो, समस्त सनातनी एकजुट हो। और यदि बालक दास जो बचपन से गांव में घूम सनातन का प्रचार करा है, हम बहुत कष्ट सहते हैं लेकिन हम बताते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो कष्ट बताई नहीं है, वो हमारे लिए कसौटी होता है, उसी कसौटी से हम करते हैं, उसमें हमको कष्ट भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहेंगे एक पुनः आवाहन, जैसे अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई, आइए एक संकल्प मेरा भी है कि 2026 में मां कौशल्या में रामलला में आपको जुड़ा है, सभी लोगों को आह्वान करूंगा। साथ साथ एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत आशीर्वाद युवा मित्र मंडल, इस आयोजन को जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिया, उन सब को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।